भारत के खिलाफ एक हुए चीन पाकिस्तान, रच रहे साजिशें, पीओके पर दिखी चीनी हलचल, भारत ने भी की पूरी तैयारी। भारत और चीन के बीच विवाद लगातार बढ़ता ही जा रहा है, जिसके बाद हर दिन नई नई बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अब तक लोग ही चीनी सामान और चीनी ऐप्स का बहिष्कार कर रहे थे, लेकिन अब केंद्र सरकार ने भी भारत में टिकटॉक समेत 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है, क्योंकि उन्हें खतरा है कि चाइना द्वारा भारतीयों का डाटा चोरी हो रहा है। वहीं इस सब में एक बात और सामने निकल कर आई है, वो ये कि भारत के खिलाफ चीन की मदद कर रहा है पाकिस्तान। पीओके में चीनी हलचल। सूत्रों के मुताबिक चीनी वायुसेना के अधिकारियों की एक टीम ने इन एयरबेस का जायजा लिया। पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारियों का एक दल पाकिस्तान में था। ये दल वहां करीब 10 दिन रुका और टीम ने वहां पाक सेना की कई फॉरवर्ड पोस्ट और कुछ खास आतंकी शिविरों का दौरा किया। इतना ही नहीं, ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तानी सेना ने अपनी तरफ जम्मू कश्मीर के बॉर्डर से लगते इलाकों में स्थित अस्पतालों में 50% बिस्तर पाकिस्तानी सेना के लिए आरक्षित रखने का निर्देश दिया है। पाकिस्तानी वायुसेना के 3 एयरबेस को भी अलर्ट पर रखा गया है, जिसके बाद अब भारतीय सेना भी पूरी तरह से मुस्तैद है। इसलिए पाकिस्तान कर रहा चीन की मदद। अब सवाल ये उठता है कि क्या पाकिस्तान सिर्फ भारत से खराब रिश्ते होने के कारण चीन की मदद कर रहा है? तो इसका जवाब है नहीं, क्योंकि चीन एक ऐसा देश है जो दूसरे देशों को कर्जा देकर उन्हें अपने इशारों पर नचाता है, और इन्हीं देशों में से एक है पाकिस्तान, जो चीन पर काफी ज्यादा निर्भर है। दरअसल चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर चाइना का अहम प्रोजेक्ट है। ये पाकिस्तान के गवादर बंदरगाह से समुद्र के रास्ते चीन के जिंजियांग तक पहुंचने की एक बड़ी परियोजना है। 2442 किलोमीटर लंबे इस प्रोजेक्ट के जरिए चीन समुद्री रास्ते पाकिस्तान से दूरी कम करना चाहता है। इसके जरिए कच्चे तेल, नेचुरल गैस जैसी चीजों का ट्रांसपोर्ट करने की योजना है। ये प्लान 1950 में शुरू हुआ, लेकिन पाकिस्तान की अस्थिर राजनीति की वजह से लागू नहीं हो पाया। इस योजना के तहत चीन पाकिस्तान को 42 अरब डॉलर यानी कि 3.45 लाख करोड़ रुपए देगा। इतनी बड़ी रकम मिलेगी तो जाहिर है कि आर्थिक संकट में फंसा पाकिस्तान चीन की भाषा ही बोलेगा। 7 साल पहले किया था आगाह। दरअसल 7 साल पहले यानी कि साल 2013 में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने पाकिस्तान और चीन को लेकर भारत को आगाह कर दिया था। उन्होंने कहा था कि चीन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत के खिलाफ जासूसी कर रहा है और नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी संगठनों को हथियारों की सप्लाई में लगा हुआ है। यही नहीं, चाइनीज इंटेलिजेंस फ्रॉम अ पार्टी आउटफिट टू साइबर वॉरियर्स नाम से लिखे लेख में पूर्व आईबी चीफ और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने बताया कि कैसे चीन के भारत समेत दुनिया भर के देशों में जासूस फैले हुए हैं, जो सुनियोजित तरीके से चीन के लिए जासूसी कर रही हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया था कि भारत के खिलाफ चीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी मदद ले रहा है। चीन और पाकिस्तान ने मिलकर ढाका में भारत के खिलाफ एक ऑपरेशनल हब बनाया है, जिसका मकसद नॉर्थ ईस्ट के उग्रवादी गुटों से संपर्क साधना था। भारत की तैयारी। पीओके में चीन की हलचल दिखने के बाद अब भारत ने भी पूरी तैयारी कर ली है। लद्दाख बॉर्डर के अलावा कश्मीर में LOC और जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर भी सुरक्षा को पहले से मजबूत किया है। कश्मीर में स्कूलों को खाली करवाए जाने और खाने पीने के सामान का भंडारण करने के लिए मौसम खराब होने पर हाईवे बंद होने को वजह बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अमरनाथ यात्रा भी है, इसलिए तैनाती और सामान को स्टॉक किया जा रहा है। वहीं एक तरफ
जहां चीन लगातार एलएसी पर घेराबंदी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ भारत भी चीन को हल्के में नहीं ले रहा और फॉरवर्ड पोस्ट पर सेना को मजबूत कर रखा है। एलएसी के उस पार चीन ने अपनी वायुसेना को तैनात कर रखा है। हाल के दिनों में चीन के सर्विलेंस एयरक्राफ्ट सीमा के बेहद करीब तक उड़ते देखे गए। पीपल्स लिबरेशन आर्मी की वायुसेना पर नजर रखने और किसी भी हरकत का निर्णायक जवाब देने के लिए भारतीय वायुसेना ने भी अब मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। अब पूरे सेक्टर में एडवांस्ड क्विक रिएक्शन वाली सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम मौजूद है, जो PLAF के किसी भी फाइटर जेट को कुछ ही सेकंड में तबाह कर सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी ग्रुप।